विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम आपको त्रयोदश अर्थात 13वें अध्याय की पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित हुए ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे मुनि, कृपया हमें ये बताइए कि राजा दृष्टधन्वा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या फल प्राप्त किया था। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री और पौत्रादि का अनंत सुख कैसे प्राप्त हुआ। योगी जनों को दुर्लभ भगवान का वह लोक उनको कैसे प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री नारायण को प्राप्त करने के लिए नारद जी ने पहले यह इतिहास सभी को श्रवण कराया है। अब मैं वही आपसे कहता हूँ। हे मुनियों, यह पाप नाशक तथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृष्टधन्वा राजा की कथा आपको मैं श्रवण कराने जाता हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, दृष्टधन्वा को गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं। आप लोग उसे श्रवण करिएगा। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक और सर्वगुण संपन्न पुत्र, जिनका नाम था दृढ़धन्वा। उन्होंने चारों वेदों को बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ में पढ़ा। जिस प्रकार भूली बात दोहराने की याद हो जाती है, उसी प्रकार से गुरुजी एक बार सुनने मात्र से ही आपने सभी वेदों को याद किया। विद्याध्ययन के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा दे करके, आज्ञा प्राप्त करके अपने पिता के नगर में आए। नगर में निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचे और पहुंचकर पिता को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बचे समय में प्रसन्न दो भुज वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, और भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए मुझे वन में जाकर के रहना चाहिए। श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि ये प्रेम बस को काटने चाहिए, इनको सबको छोड़ देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके योग्य पुत्र दृढ़धन्वा राज्यभार छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की, और चित्रधन्वा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धन्वा के पिता को वैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृभक्त राजा दृढ़धन्वा ने शोक और हर्ष में विद्वानों के कथानुसार पिता के नित्य कर्म को किया, क्रिया कार्य को संपन्न किया। पवित्र नगर पुष्कर इत्यादि में जाकर के नीति शास्त्र निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। इनके चारों पुत्र मानवीय सूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल था। श्री नारायण ने आगे कहा कि एक बार रात्रि को सोते समय राजा विचार करने लगा कि सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने कोई हवन नहीं किया। इस समय जिसके पास जाकर के अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचरते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल हुआ और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राजा ने स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर के प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके भगवत कृपा से ब्राह्मण इत्यादि का स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान इत्यादि दे करके घोड़े पर सवार हुआ, और राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के लिए वन में पहुंचे। वहां पर मृग, सिंह, अनेक भयानक पशुओं का शिकार किया, और एक मृग राजा दृढ़धन्वा के बाण के द्वारा विध करके दूसरे वन में भागने लगा। राजा भागते हुए हिरण की खून की बूंद को देखते देखते एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर गए, किंतु मृग कहीं जाकर के छिप गया और राजा वन में भटकने लगे। बहुत समय तक भटकने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल होकर के राजा की
जल की खोज में राजा एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां जाकर के जल पी करके और फिर किनारे पर बैठ गया। राजा ने एक बट का पेड़ देखा, उसमें घोड़े को बांध दिया। राजा बैठ गए और उसी पेड़ पर एक तोता आकर के बैठ गया और वह तोता मनुष्यों की तरह बोलता था और उससे सुन करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों प्रकार के सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता। भला इस संसार को कैसे पार करोगे? राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार से कहने लगा, जिसे सुनकर के राजा प्रसन्न एवं मोहित हो गए और राजा विचार करने लगे कि ये तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण और श्लोकों को बार बार क्या कह रहा है। यह व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचरण करने लगे। इतने में वहां एक शिकारी से बिछुड़ी हुई एक सेना आ गई और तोता राजा को ज्ञान का उपदेश दे करके उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते करते अपने नगर में आ गए। महल में आकर के चिंता में डूब गए। खाना पीना बोलना सोना सब कुछ छोड़ दिया और एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार उदासी में क्यों हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुखों को भोगिएगा। रानी ने बार बार अनुनय करने पर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाली सार गर्वित बात को याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देख करके लंबी श्वास को छोड़ा और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने लगी कि मेरे पति की चिंता का कारण क्या है, और समझ गई। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया और इस दशा से उबरने का कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से आगे की पुरुषोत्तम मास की कथा को हम लोग और श्रवण करेंगे। अभी हमने 13वें अध्याय की पावन कथा आपको श्रवण कराई। किसी भी प्रकार का पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा आगे की वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।